शिव जी की प्रेरणादायक कथा भक्ति, धैर्य और सच्चाई की शक्ति। प्राचीन समय में एक महान साधु थे। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित था, भगवान शिव के दर्शन पाना और उनकी कृपा प्राप्त करना। वे जंगल में एकांत स्थान पर रहते थे। दिन रात वे केवल शिव का नाम जपते, ध्यान करते और तपस्या में लीन रहते। उनके शरीर पर धूल जम चुकी थी, कभी भोजन मिलता, कभी उपवास ही करना पड़ता। गर्मी, सर्दी और बारिश सब सहते हुए वे अपनी साधना करते रहे। गांव के लोग अक्सर उन्हें देखकर आश्चर्य करते और पूछते, तुम इतने कष्ट क्यों सहते हो? क्या तुम्हें इससे कुछ मिलेगा? साधु मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहते, जब तक महादेव प्रकट नहीं होंगे तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। समय बीतता गया, दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन साधु की श्रद्धा और निष्ठा में कोई कमी नहीं आई। आखिरकार एक दिन उनकी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, वातावरण सुगंधित हो गया, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। साधु ने जब आंखें खोली तो सामने स्वयं महादेव खड़े थे। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, जो चाहो वह वरदान मांगो। साधु ने नतमस्तक होकर उत्तर दिया, प्रभु, मुझे न तो धन चाहिए, न ही ऐश्वर्य, न ही शक्ति, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा स्थिर रहे, मुझे कभी अहंकार न हो और मेरा मन हर पल आपकी भक्ति और सेवा में लगा रहे। शिव जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, लोग सामान्यतः धन, पद और शक्ति मांगते हैं, लेकिन तुमने जो मांगा है वह सबसे बड़ा वरदान है। स्थिर मन और सच्ची भक्ति ही जीवन का वास्तविक धन है। शिक्षा असली शक्ति भीतर है। शिव जी ने साधु को समझाया, सच्ची शक्ति बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और समर्पण में है। जब इंसान का मन स्थिर होता है तो वह हर कठिनाई को जीत सकता है। जो व्यक्ति बाहरी दिखावे में उलझा रहता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन जो अपने भीतर झांकता है, अपने मन को काबू में रखता है, वही जीवन का असली आनंद पाता है। यह शिक्षा केवल साधु के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। जीवन की कठिनाइयां और धैर्य। हम सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, कभी आर्थिक समस्या, कभी रिश्तों में तनाव, कभी असफलता और कभी बीमारी। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन महादेव की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य रखने वाला ही विजेता होता है। जैसे साधु ने वर्षों तक तपस्या की और हार नहीं मानी, वैसे ही हमें भी अपने संघर्षों में टिके रहना चाहिए। धैर्य, भक्ति और निष्ठा, यही तीन गुण सफलता की कुंजी हैं। सच्ची भक्ति बनाम दिखावा। एक और कथा शिव जी की बहुत प्रसिद्ध है। नारद मुनि ने एक बार शिव जी से पूछा, प्रभु, लोग आपकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? शिव जी मुस्कुराए और उन्हें नदी किनारे ले गए। वहां दो पत्थर पड़े थे, एक पत्थर सूखा था और दूसरा पानी में डूबा हुआ गीला। शिव जी ने कहा, नारद, इन दोनों पत्थरों को तोड़ो। नारद ने पहले सूखा पत्थर तोड़ा, उसमें से केवल धूल निकली। फिर गीला पत्थर तोड़ा, पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह अंदर से भी सूखा था। शिव जी ने समझाया, यही स्थिति भक्तों की है। बहुत से लोग बाहर से भक्ति करते हैं, माला फेरते हैं, मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं। वे बाहर से गीले पत्थर जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर सच्चा समर्पण नहीं होता। ऐसी भक्ति का कोई फल नहीं मिलता। सच्ची भक्ति वही है जो भीतर से निकले, दिल से हो और जिसमें कोई दिखावा ना हो। आधुनिक जीवन से जुड़ाव। आज की व्यस्त दुनिया में लोग भक्ति और ध्यान को भूलते जा रहे हैं। हर कोई भागदौड़ में है, लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि थोड़ा समय निकालकर भीतर झांको। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो केवल बाहरी मेहनत ही नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता भी जरूरी है। दाईं ओर
इशारा करती तर्जनी, यदि आप शांति चाहते हैं तो केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने मन से जुड़ना होगा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी, यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सच्चा समर्पण करना होगा। प्रेरणाएं। शिव जी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली तपस्या अपने मन को काबू में रखना है। असली भक्ति दिल से करना है, न कि दिखावे के लिए। असली शक्ति धैर्य, समर्पण और निष्ठा में है। सफलता पाने के लिए हार न मानना ही सबसे बड़ा हथियार है। निष्कर। जैसे साधु ने अपने धैर्य और भक्ति से शिव जी को प्रसन्न किया, वैसे ही हम भी अपनी सच्चाई और निष्ठा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन दौलत और ऐश्वर्य क्षणिक है, लेकिन भक्ति, शांति और स्थिर मन सदैव अमर हैं। यदि हम शिव जी की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। इसलिए याद रखो, धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और अपने लक्ष्य से कभी मत डिगो। जब मन स्थिर होता है तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। ओम हर हर महादेव।